बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। आज हम जानेंगे भोजन के बारे में यानी फूड के बारे में। हम लोग दिन प्रतिदिन यानी डेली क्या करते हैं, भोजन के रूप में चावल, रोटी, दाल, सब्जी, दूध वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग सेवन करते हैं। तो उनसे हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिलती है, दूध से क्या मिलती है, चावल से क्या मिलती है, दाल से क्या चीज़ मिलती है और वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या उपयोग में आते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। भोजन यानी फूड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। वे सभी आवश्यक पदार्थ, क्या बोल रहा है, वे सभी आवश्यक पदार्थ यानी दाल, चावल, रोटी ये क्या है, पदार्थ है और ये आवश्यक है हमारे जीने के लिए। ठीक है, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं। अवशोषित होने का मतलब हम लोग खाते हैं तो पच जाते हैं यानी अवशोषित हो जाते हैं। जी कहने का मतलब है उस भोजन में से जितने भी अच्छा गुणवत्ता वाली चीज़ें होती है वो हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है। उसके बाद शरीर का रचना होता है, तत्पश्चात हम लोग का शरीर का क्या होता है, रचना होता है। देन टूट फूट की मरम्मत होती है। भोजन के बाद जो पचता है उससे हम लोग का रचना भी होता है, साथ ही साथ टूट फूट की मरम्मत होती है। कहने का मतलब है कि हम लोग खेलते हैं कबड्डी, फुटबॉल या फिर आते जाते रहते हैं तो अचानक हमें चोट लग जाती है या फिर हमारा हाथ कट फट जाता है तो भोजन के माध्यम से जहाँ चोट लगा रहता है वो भर जाता है। जहाँ हड्डी टूटी रहती है और हड्डी के लिए कैल्शियम आवश्यकता होता है, यानी कैल्शियम कहाँ पाया जाएगा, दूध में। दूध क्या है, भोजन है। तो कहने का मतलब है भोजन से ही हमारा शरीर का टूट फूट की जो भी होती है प्रोसेस वो ठीक हो जाती है। देन वृद्धि और विकास, हमारा शरीर वृद्धि भी करता है यानी ग्रोथ करता है और हमारा दिमाग क्या करता है, विकास करता है। क्या करता है, विकास। देन जनन क्षमता का विकास, कहने का मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब एक संतति से नए संतति का निर्माण होना। साथ ही साथ ऊर्जा मिलता है, ये तो बता ही दिए। उसके बाद जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं का संचालन एवं नियमन होता है। जैविक क्रियाएं आप लोग पिछली वीडियो में देखिएगा, जैविक क्रियाएं हम बताए हैं। उसमें होता है पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन। कहने का मतलब क्या क्या होते हैं जैविक क्रियाएं, आपका पोषण हो जाएंगे, श्वसन हो जाएंगे, परिवहन हो जाएंगे, उत्सर्जन हो जाएंगे। उत्सर्जन, यही भोजन, कहने का मतलब यही भोजन हम पोषण के रूप में लेंगे, फिर श्वसन होगा, फिर भोजन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा और अंत में मल मूत्र के द्वारा उत्सर्जन हो जाएगा। तो उसी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर को कुछ हानि नहीं पहुंचाता है। दूध वगैरह, दूध, रोटी इत्यादि चीज़ों खाने से हमारे शरीर को कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। कि पानी पूरी खाएगा तो उससे नुकसान होता है। ठीक है, खैर छोड़िए। कार्यों के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं। वो प्रोटीन एवं खनिज होते हैं। प्रोटीन मतलब दाल, खनिज किसमें पाए जाते हैं, आयोडीन। ऊर्जादायक कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा मतलब तेलीय पदार्थ, काजू, बादाम। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल। विनियंत्रक विटामिन और खनिज।